Hi, I am Dr. Arul Prakash, consultant gastroenterologist and hepatologist from MGM Healthcare Chennai. I'll be visiting Andaman at Pillar Hospital to address gastroenterology and liver related issues. You all know gastroenterology problems is rampant everywhere, particularly acid related problem, burning sensation of stomach, reflux, ulcers, abdomen pain, gallbladder stones, large intestine problem, colitis, pancreas problem, jaundice, liver related ailments. You can contact us. Thank you. Evolution. ये जो काम होते हैं ये हम जनता के टैक्स के पैसे से ही होता है। ये अधिकार है हमारा कि हमें अच्छी सड़कें मिले। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त जो हम हैं एक बार फिर डेयरी फार्म जंक्शन में खड़े हैं। आप देख सकते हैं, जूम आउट करके पूरा अच्छे से दिखाओ। आप देख सकते हैं कि मैं जो हूँ डेयरी फार्म जंक्शन में हूँ, जहाँ से एक रास्ता वीआईपी रोड जंगली घाट की तरफ जाता है, एक डेयरी फार्म बस्ती के अंदर जाता है और एक जो है लंबा लाइन की तरफ जाता है। आपको याद होगा इस जंक्शन के ऊपर में हमने दो एपिसोड बनाए थे, जहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था कि इस जंक्शन में जो रास्ते की हालत है वो कितनी बुरी है। मैं गुजारिश करूँगा हमारे प्रशासन से, सीएस सर से कि प्लीज़, जनता बहुत परेशान है। अंडमान के जो रास्ते हैं उनकी हालात को लेकर, वो जो पूरा रास्ता आपको दिख रहा है, यकीन मानिए पूरी तरह बजरी से भरा पड़ा हुआ है। आप गाड़ियों की गति को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 व्हीलर छोड़िए, 4 व्हीलर 6 व्हीलर को भी इसमें बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ती है। यकीन मानिए महीनों से इस रास्ते का रिपेयर वर्क नहीं किया गया, इसको मेंटेन नहीं किया गया था और लोग जो है हमें आए दिन फ़ोन करके हमसे गुजारिश करते थे कि इसके ऊपर रिपोर्ट बनाएं। तो हमने पिछले कुछ महीनों में, अगर आप हमारे पहले के वीडियोस जाके चेक करोगे तो आप देखोगे कि बहुत ही बारीकी के साथ हमने यहाँ की हर डिटेल्स बताई थी। इस जगह जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे यकीन मानिए इतने मोटे मोटे कंकड़ थे कि 2 पहिए वाहन वालों को बहुत परेशानी होती थी और यहाँ पे कई सारे लोग जो हैं उन बजरी कंकड़ के होने के वजह से उनमें गिर के चोटिल भी हुए हैं। फिर एक बार हमने इससे पहले जब हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, उस वक्त भी हमने आप लोगों को इस जगह का नज़ारा दिखाया था कि कैसे जो वो लाइन दिख रहा है आपको, जहाँ से उनका रूट जाने का था, वहाँ तक रोड को रिपेयर किया गया था, बहुत सुंदर हाई क्लास बना दिया गया था। मगर उसके बगल से ही जहाँ से डेयरी फार्म के अंदर जाने का रास्ता शुरू होता है, उसको छुआ तक नहीं, बड़े बड़े गड्ढे उस वक्त तक भी मौजूद थे। इस वक्त मैं जो हूँ डेयरी फार्म जंक्शन में खड़ा हूँ और हमने कम से कम 2 एपिसोड बनाया था, जहाँ पे हमने डेयरी फार्म का ये जो जंक्शन का जो रोड का जो हालात है, इस बारे में हमने प्रशासन का ध्यान केंद्रित करने की प्रयास किया था। मगर अब तक आप देख सकते हो कि रास्तों की हालत जो है अब तक ठीक नहीं है। उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। वहाँ पे मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि दिखाएं कि कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पर है। आज ये बताने का कारण ये है कि मात्र 5 से 10 मीटर दूर अगर आप देखोगे तो वहाँ, क्योंकि हमारी जो माननीय राष्ट्रपति जी पोर्ट ब्लेयर आ रही है, तो उनके स्वागत के लिए इस रास्ते के उस पार अगर आप देखोगे तो एकदम चमका दिया गया है। एक किस्म का भेदभाव नहीं है कि आम जनता के लिए ऐसी सड़कें और देश की जो राष्ट्रपति हैं उनके लिए वैसी सड़कें। आज हम धन्यवाद करते हैं पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, यहाँ के जो काउंसलर है पद्मनाभन जी, इन सब को जिन्होंने इस बात को आखिरकार गंभीरता से लिया और इस रोड के निर्माण का कार्य शुरू किया। लेकिन जब हमें यहाँ के स्थानीय निवासियों ने कॉल करके बताया कि बहुत ही ताज्जुब के साथ कि यामिन सर ये आके देखिए, ये जो रास्ता इतने महीनों से
कुछ लोगों का कहना तो था कि यहाँ तक कि सालों से कि इसको रिपेयर नहीं किया जा रहा था, इसका मेंटेनेंस वर्क रुका पड़ा हुआ है। मात्र एक दिन के अंदर में ही जो है इस रास्ते को यहाँ से लेके पूरे अंदर अगला जंक्शन तक बना दिया गया है। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इसको रोड बनाने के नियम के तहत बनाया गया है? क्या इसमें उतनी क्वांटिटी की हर मटेरियल का इस्तेमाल किया है कि ये लंबे समय तक चले? इसके क्या क्या गाइडलाइंस होते हैं, क्या उसको फॉलो किया गया है? और अगर एक दिन में इस रास्ते को बनाना मुमकिन था तो फिर इतने सालों से, महीनों से ऐसी कौन सी बात थी जो जनता को उनका हक देने के लिए हमारे जो विभाग है और हमारे जो जनता के प्रतिनिधि है वे रुके पड़े हुए थे? इन सब बातों को जानने के लिए हम चलिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि पद्मनाभन जी जो यहाँ के काउंसलर हैं वो मौजूद है। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और थोड़ी डिटेल्स जानेंगे। तो चलिए, अभी हमारे साथ पद्मनाभन जी जो यहाँ के वार्ड काउंसलर हैं वो मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि सर इतने सालों से ये रोड जो है इस तरह डैमेज पड़ा हुआ था, तो और कई बार सोशल मीडिया में भी इस पर बात उठी थी। हमने 2 एपिसोड बनाए थे इसके ऊपर, आपने देखा भी, हमने आपसे इसका जिक्र भी किया था और आपसे पूछा था कि ये कब तक बन जाएगा, तो तब नहीं बन रहा था, अब जाकर ये बना है। थोड़ा इस बारे में चलिए, सबसे पहले न्यूज़ 24 को मेरे ओर से नमस्कार अमीन भाई। थैंक यू सर। एक्चुअली क्या है ना, करीबन हम लोग यहाँ अपने कार्यकाल 2 साल पूरे होने जा रही है। करीबन हम लोग क्या करें, ये एक्चुअली रोड का फंड इतना, यानी कि आपको ये पता है कि काउंसिल में आज फंड का बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस है। हमारे जैसा रोड सेक्टर में जो फंड आया हुआ है 5 करोड़ 45 लाख, उसमें क्या है 24 वार्ड को बांटना पड़ता है। यानी कि एक वार्ड को अगर हमें जैसा हमारे जो अकाउंटेंट जैसा हमारे काउंसिल जो डिसाइड किया 25 लाख रुपया आ रहा है, उससे ना रोड बन पाता ना पोर्टल्स रिपेयर कर पाता। पिछले 2 साल में 25 लाख रुपए मिले मात्र आपको? हाँ, 25 लाख रुपया। लेकिन ये जो रोड है तीनों वार्ड को रिलेटेड है, जैसा 9 नंबर हो गया, 14 नंबर हो गया और 15 नंबर हो गया। अभी क्या है, जैसा 5 करोड़ 45 लाख में उसमें कुछ पैसा इसमें, यानी कि करीबन ये 60 की 70-80 लाख लागत का रोड है, लेकिन उतना कॉस्ट में तो हम लोग कर नहीं पाते। 55 लाख में इसको टेंडर करवाए और ऊपर से यहाँ रोड का तो बुरा हाल तो आपको ऑलरेडी पता ही था, यानी कि पब्लिक से भी बहुत कुछ हम लोग बहुत कुछ सुनने में मिला और पब्लिक तो हर बार काउंसलर के ऊपर ब्लेमिंग तो, लेकिन हम लोग अपने कोशिश तो था कि जारी था कि हम लोग ये रोड को हम लोग कार्यकाल में इसको कंप्लीट करें और अपने भले कुछ भी फंड कम भी मिले तीनों वार्ड का मिलाकर करने का कोशिश तो किया। लेकिन हमारे चेयरमैन मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनसे जाके हम लोग स्पेशली बात करें तीनों काउंसलर्स, मैडम कम से कम ये रोड के लिए, बाकी भले विलेज रोड बहुत कुछ है लेकिन ये रोड के लिए कुछ हम लोग मदद कर दीजिए। उनको तो स्पेशल थैंक्स क्यों देना चाहता हूँ कि मैडम बोली ठीक है आपको दे देता हूँ, बाकी वार्ड को थोड़ा तो कुछ कम कर के ये जो 55 लाख में हमको ये फंड उठा के दी। उसके बाद इसको टेंडर करवाए। आपको पता है कि करीबन 1 साल से क्वारी बंद पड़ा है। उस टाइम से यानी कि आपका कोई भी डेवलपमेंट म्यूनसिपालिटी का भी हो, पीडब्ल्यूडी का हो, सारा ऑल और एंटर डिपार्टमेंट का सारा डेवलपमेंट काम रुका पड़ा था। लेकिन बहुत पब्लिक को तो जानकारी तो नहीं होगा, क्वारी क्रशर तो बंद पड़ा है तो उस टाइम तो हम लोग कर नहीं पाए। और उस टाइम तो बहुत जैसा सोशल मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप में तो बहुत हमारे बारे में उल्टा सीधा डाले, इसका फंड काउंसलर लोग अपना पॉकेट में डालिए, अपने घर बना लिए, गाड़ी ले लिए। जैसा हमारे कोरी तो ओपन हुआ, उसके बाद हमने अपने एससी साहब को बोले सर जितना जल्दी हो सकता कॉन्ट्रैक्टर को प्रेशर करिएगा और ये रोड लेकर हम लोग खुद परेशान, डेली यही रोड से है, हमें भी आना जाना है, तीनों काउंसलर को आना जाना है, हमारे एससी साहब को भी आना जाना है और हम पब्लिक को भी आना जाना है। बहुत यानी कि दिक्कत, हाँ आज से ये दिक्कत मेरे ख्याल से पब्लिक का प्रॉब्लम सॉल्व होने का। पद्मनाभन जी ने 2 मुख्य कारण बताए हैं इस रोड को देर से बनाने का। एक कारण था कि इनके पास फंड ही नहीं था और इनको अभी एज अ काउंसलर बैठे हुए मात्र 2 साल ही हुए हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। और इन 2 सालों में इन्हें जो पैसे इनको दिए गए हैं एज ए काउंसलर वो काम करने के लिए अपने वार्ड में, वो लगभग ना के बराबर थे। 25 लाख रुपए में आप क्या ही कर सकते हो। आप इमेजिन कर सकते हो कि आज के इस महंगाई के ज़माने में इस रास्ते को बनाना, अगर इसका 10 मीटर भी अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो आप उसका कैलकुलेशन करिए उसका कितना लागत लगता है। तो फिर ये इतना लंबा रोड बनाना ये 25 लाख में मुमकिन नहीं था, मगर किसी तरीके से उन्होंने भी एक्सप्लेन किया कि इसको किसी तरीके से अप्रूवल कराकर इस काम को शुरू किया गया है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो क्वारी बंद होने की वजह से रॉ मटेरियल्स अगर नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली
जो चीज़ें चाहिए ये रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर वो चीज़ें नहीं मिलेगी तो फिर काम कैसे होगा। 2 वजह से काम रुका हुआ था। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि अब जनता को ये बात पता चले कि आखिर ये काम इतने दिनों से नहीं होने की मुख्य वजह क्या थी। अब दूसरा बहुत बड़ा सवाल ये आता है, जो हर जनता जो यहाँ से इस रास्ते से गुजरेगी, जो आज इस रोड निर्माण कार्य को देखा है, उनका यही कहना है कि जब ये काम एक दिन में हो सकता था तो इतने दिनों से इसे क्यों टाला गया। क्या ये सिर्फ लीपापोती का काम हुआ है या एक रोड का, अच्छे रोड का निर्माण होना चाहिए, उस तरीके से हुआ है, ये हम काउंसलर जी से जानना चाहेंगे। आज खुद हमने खड़ा है, मैं भी कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मुझे भी थोड़ा मोड़ा रोड के बारे में जानकारी है। हमारे इंजीनियर्स जैसा ई साहब थे, ए साहब थे, एस साहब भी थे और हमारे साथ जूनियर इंजीनियर जुड़ा हुआ था, यानी कि इतना क्वालिटी और कुलथार तो बहुत ही बेहतर डाले। अपना जो इनका जो क्वांटिटी होता है, जो इंच होता है, वो प्रॉपरली मेंटेन करके आए कॉन्ट्रैक्टर साहब। वो तो उन्होंने बता दिया कि इतने दिनों से, जब ये एक दिन में हो सकता था, इतने दिन से क्यों नहीं हुआ, कि उन्होंने बताया 2 रीजंस बताए, एक फंड की कमी और दूसरा जो है क्वारी के बंद होने की वजह से। अभी काउंसलर जी का ये आश्वासन देना है कि जो क्वालिटी यहाँ पे इस रोड को बनाने में इस्तेमाल की गई है वो बहुत बेहतरीन है, और उनका खुद का दावा है कि वो खुद एक कॉन्ट्रैक्टर रहे तो उन्हें पता है कि ये जो है एक अच्छा रोड बना है। यही कहना चाह रहे हैं सर आप? हाँ जी। तो हम क्या समझे, ये जो रोड है, आप खुद कह रहे हो कॉन्ट्रैक्टर हो, तो आपके हिसाब से, अनुमान से, ये रास्ता कितने दिन तक रहेगा? मुझे लग रही है करीबन 6 से 7 साल। तब तक इसमें मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, छोटा मोटा मेंटेनेंस पड़ेगा? शायद हो सकता है, कोई अगर अंडर केबल हो सकता है, कोई पाइपलाइन हो सकता है, उनके कारण डैमेज होने का चांसेस हो सकता है। ये जो पत्थर का गड्ढा दिख रहा है यहाँ पे, आपको क्या लगता है कि ये पत्थर का गड्ढा, ये जो पत्थर है यहाँ पे, और इतना जो यहाँ पे ये है, ये इसके अगल बगल से उखड़ने में इसको कितना समय लगेगा, या ये दब के अच्छे से हो जाएगा? हाँ, दब के अच्छा से हो जाएगा। अभी उनको फिनिशिंग कोट, टैग कोट कर रहा है। राइट। हाँ, उसके ऊपर और 1 इंच का टैग कोट चढ़ जाएगा। हाँ जी। और उसके बाद टोटली इसको रोड एक्चुअली जैसा सुई होता है, वो भी, यानी कि वो छेद भी कवर होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। सुपर, ओके। जी। चलिए, हम धन्यवाद करेंगे। आज हम खुशी से आप लोगों को ये बात बताना चाहेंगे, और काउंसलर साहब को धन्यवाद करेंगे जिन्होंने जनता की इन परेशानियों को बहुत गंभीरता से लिया, और उनका ये आश्वासन देना, ये एक बहुत बड़ी सुकून का बात है हम सब के लिए कि ये जो रास्ता है ये कम से कम 5-6 साल तक तो अच्छे से चलेगा। छोटे मोटे मेंटेनेंस हो सकते हैं, जैसे अगर कोई अंडर केबल का काम चल रहा हो, उसमें अगर खुदाई करनी पड़ी हो, या किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदाएं आए, उसमें अगर कुछ होता है तो फिर इसका दोबारा मेंटेन करना पड़ेगा, वरना जिस क्वालिटी से इस रास्ते को बनाया गया है ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। पद्मनाभन सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो अभी रोड बना है यहाँ डेयरी फार्म जंक्शन से, ये कितना लंबा रोड बना है? ये हमारा मीटर तो हम नहीं बोल पाएगा, करीबन एक 600 मीटर करीबन होगा। कितना? 600 मीटर होगा। 600 मीटर। हाँ जी। ओके। तो इसके बाद जो आगे के जो रास्ते हैं उनका भी बुरा हाल है, उस पर कब काम करेंगे? अभी इनका जो पता है, फंड का जो क्राइसिस का बारे में, हमने जितना जो एंटर पोर्टलर सिटी में हर वार्ड का जो CRF में जितना रोड वर्क है सारा डाल चुका है। उनका भी मुझे खबर मिला कि सेंट्रल से वो भी हो चुका है 98 करोड़ का, एंटर 24 वार्ड का, वो भी तुरंत जैसा MP इलेक्शन होने के बाद तुरंत शुरू हो जाएगा वो भी। और ये जो आपका जो बाईपास रोड है, जो ये ऐसे विजय बाग होते हुए जो जंगली घाट को कनेक्ट होता है, उसका हाल तो आपने खुद देखा है। आई एम श्योर कि आप डेली उस रास्ते का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसको भी जल्दी मेंटेन करने की ज़रूरत है? वो भी लग रहा है कि वो भी मेंटेन करने की ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल जितना जो फंड था टोटली 24 वार्ड में ख़त्म हो चुका है। अगर ये MP इलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट बजट में जो भी फंड आता है तो उसमें ज़रूर वो रोड भी 9 नंबर का जो काउंसलर का दौरा, वो भी काम जल्दी से जल्द शुरू हो जाएगा। पद्मनाभन जी, हमसे बात करने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, ताकि जिससे जनता भी है उन्हें भी काफ़ी सुकून मिला होगा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। तो ये थे यहाँ के वार्ड काउंसलर पद्मनाभन जी, जिन्होंने इस रोड की देरी से शुरू होने की बात बताई, उनका कारण बताया, और साथ ही ये भी बताया कि ये जो रास्ता अभी बन रहा है यहाँ पे, ये लंबे समय तक पब्लिक को सहूलियत देगी। उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मसला था, जिससे उनको बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ता था, उससे उन्हें राहत ज़रूर मिलेगी। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि इससे जो कनेक्टिंग रोड है, जो ये डेयरी फार्म से विजय बाग होता हुआ जंगली घाट को मिलता है, उस पर भी जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर आप उन रास्तों को देखोगे तो उनका भी जो है बहुत बुरा हाल है।
कई बार वहाँ पे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हुए हैं। ऊपर वाले की कृपा है कि ऐसी कोई भी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन दुर्घटना कभी बता कर नहीं आती। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरफ से सावधानी बरते और इन रास्तों को सही समय पर ठीक कर दे तो फिर उन बड़ी घटनाओं से बचा जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार के तमाम वार्ड्स में तमाम जो रोड्स हैं उनको जल्द से जल्द अच्छा कर दिया जाए, ताकि जनता जिनके टैक्स के पैसे से ही, ये मैं आप लोगों को थोड़ा प्रिसाइज करके प्रेशर देके बताना चाह रहा हूँ कि ये जो काम होते हैं ये हम जनता के टैक्स के पैसे से ही होता है। ये अधिकार है हमारा कि हमें अच्छी सड़कें मिले। इसके लिए हमें स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं, हमें भूख हड़ताल पे जाने की ज़रूरत नहीं। ये हमारे प्रशासन, हमारी सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए कि उसकी जो जनता है, जिनका एक एक चीज़ पर टैक्स लगाया जाता है, उनसे पैसा लिया जाता है, उनको ये सुविधाएं दे। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो मूल ज़रूरतें हैं उन पर ध्यान देंगी और इसी तरीके से बेहतरीन सड़क जो है हम सबको पूरे अंडमान निकोबार जिला कहिए, वार्ड कहिए, हर जगह पे मुहैया कराएगी। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।